हाँ वो आ ही नहीं रहा है, आज भी नहीं आया। नहीं। ठीक है ठीक है, उसका ईमेल आईडी भेजना जरा मेरे को, मैं उसको ठीक एक है सर, वार्निंग मेल भेजता हूँ मैं। हाँ मेल पे वार्निंग मेल भेजता हूँ उसको मैं। ठीक है सर। ठीक। सर एक बात पूछनी थी। सर दो पूछो, मैं इसीलिए हूँ। सर ये सेकंड मेड का ई लर्निंग का क्या है सर, वो कंपलसरी है या फिर मतलब क्या करना है इसका? सर ई लर्निंग आपके लिए, आप तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो ना, आपको ई लर्निंग की क्या जरूरत है? सर मैं ये पूछ रहा था, वो कंपलसरी तो नहीं है ना, मतलब जरूरी तो नहीं है ना करना उसको? वो जो डीजी शिपिंग वाला है सर। देखो देयर आर सर्टेन मॉडलर कोर्सेज हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ब्लेंडेड लर्निंग करेंगे। ब्लेंडेड लर्निंग यानी कि सर्टेन मॉडलर कोर्स के कुछ पोर्शन आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, उसमें से ई लर्निंग भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप ऑनलाइन चीजें दी हुई है वहां से पढ़ सकते हैं। और फिर आप अपने एक इंस्टीट्यूट को अप्रोच करेंगे। पंडित जी आपका माइक ऑफ है, ऑफ नहीं है, सिद्धांत पंडित। सॉरी सर, देखा नहीं था मैंने। हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो क्या बता रहा था मैं, तो वो ब्लेंडेड लर्निंग में फिर आप इंस्टीट्यूट को अप्रोच करेंगे। इंस्टीट्यूट आपको ऑफलाइन कुछ सिखाएगा या ऑनलाइन कुछ सिखाएगा, उसके बाद फिर आपके एग्जिट एग्जाम्स होंगे एंड देन योर कोर्स विल बी कंप्लीट एंड सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द इंस्टीट्यूट जिस जहाँ से भी आपने एनरोलमेंट करी हुई है। ये फंडा है उसका। अब रही बात ओके सर। कंपलसरी की या नॉन कंपलसरी की, अब सपोज सर्टेन कोर्सेज विच आर मैंडेटरी कोर्सेज, फॉर एग्जांपल लेट्स से आरओसी आरपा की बात करें, आरओसी आरपा भी उसमें है नहीं, दे ऑल आर सिमुलेटर कोर्सेज बट दे आर मैंडेटरी कोर्सेज। तो अगर मैंडेटरी कोर्सेज कोई होंगे, अगर फ्यूचर में ये लर्निंग पे आएंगे तो वो आपको करने ही पड़ेंगे। यस सर। आ रही है मेरी बात समझ में? देन यू हैव टू गो थ्रू दैट। ओके सर। तो रही बात इसके ऊपर पूरी क्लैरिफिकेशन तो मुझे भी नहीं है खैर अभी, क्योंकि ये सब चीजें ना अभी सब कुछ अभी धीरे धीरे आ रहा है और पूरा खुल के भी कोई क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है। बट यस, अगर और दिन चीजें नहीं खुली तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है या किसको कौन से कोर्स के लिए ई लर्निंग पे जाना है या क्या उसके वेयर अबाउट्स क्या होंगे। ठीक है, सो अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है, पर उसकी टेंशन तुम लोग मत लो। एज पर यू गाइज आर कंसर्न, तुम्हारा सेकंड मेयर्स हो गया, अभी ऑनलाइन हो जाएगा या फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो उसमें चले जाओगे। उसके बाद जो नॉर्मल कोर्सेज है वो करोगे एंड देन यू गिव योर सर्टेन के एग्जाम एंड देन ओरल्स एंड कैरी ऑन। सो एज पर ई लर्निंग इज कंसर्न, वो कंपनी स्पेसिफिक कुछ कोर्सेज हो सकते हैं जो फॉर एग्जांपल, किसी को मालूम है कौन कौन से कोर्सेज है उसके अंदर में ई लर्निंग में? एमएफए, पीएसएसआर, ये सारे ही हैं। पीएसआर हो सकता है, पीएसआर में कोई बड़ी इशू नहीं है, बट एमएफए कैसे होगा यार? एमएफए कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा पोर्शन होगा एमएफए का। सर है काफी है उसमें, कुछ 18 घंटे मतलब करना है उसको। चलो कोई बात नहीं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं इस काम के लिए ना, अगर मित्तल साहब आएंगे ना, कैप्टन मित्तल, ही विल बी हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स। सो एक बार मित्तल साहब से बात करना, और मुझे मौका लगेगा तो मैं भी उनसे समझ लूंगा कि डिटेल में है क्या, सिस्टम क्या है ये प्रॉपरली, बिकॉज आई एम मोर इनटू कॉम्पिटेंसी। तो मॉडलर का थोड़ा सा हमारे को कम इन्फॉर्मेशन आती है, बट यस आप लोगों ने क्वेश्चन रेज किया है तो मैं भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ सर जी, थैंक और यू। कुछ? हाँ जी बोलिए। सर रिटन एग्जाम का कुछ अपडेट है क्या सर? दो लोग बोल रहे हैं, गुरमीत सिंह हु इज आस्किंग।
बेटा तेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है। किसी को समझ में आए तो वो सर- बता दे क्या क्या पूछ रहा है वो बच्चा। सर एक जो हमारे ये होते हैं IMU के एग्जाम्स 4th 5th 6th सेमेस्टर के, सर हाँ। अगर इनको रिटर्न से पहले ना दे तो सर ये डिग्री नहीं देते क्या? किस चीज के एग्जाम्स है वो? सर अपने BSc नॉटिकल साइंस के जो रहते हैं सर, अटेम्प्ट देना वो बोलते हैं जरूरी है, उसी का पूछ रहे हैं सर। कई लोग बोलते हैं उसका अगर नहीं दो अटेम्प्ट में बिना दो रिटर्न से पहले IMU का, तो वो डिग्री नहीं देते। अच्छा, तो जो लोग बोलते हैं उनसे ही पूछ भाई कि क्या करना चाहिए। तभी सर आपसे ही पूछ रहा हूँ ना सर कि आपको तो पता होगा सर, तो वो तो कैडेट्स ही हैं वो भी सारी। हाँ, अभी तक कोई भी केस नहीं हुआ है कि किसी बच्चे ने एग्जाम पहले दिए हो और उसको डिग्री ना मिली हो। एक भी केस नहीं है अभी मार्केट में, क्योंकि वो सर्कुलर लास्ट ईयर तो सर्कुलर आया था वो, और उसके बाद किसी का भी ऐसा एग्जाम की जरूरत पड़ी नहीं कि इसको रोक दिया गया हो या कुछ हो। ठीक है। सो अगर तुम्हारे लिए किसी को डाउट है तो सरीन सर ने बोला हुआ है कि आप लोग अपने ओरल से पहले कभी भी वो एग्जाम दे दो। ठीक है ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी। सर रिटन एग्जाम्स का भी सेकंड बिट्स का कुछ अपडेट है क्या सर? सर एक ट्विटर पे मैसेज आया था कल परसों डी शिपिंग का, लोग दिखा के मेरे को पूछ रहे थे, तो बस वही मैसेज मेरे पास भी है कि उन्होंने कहा है कि अक्टूबर में एग्जाम्स लेंगे, बट एज सच कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई नहीं आई है। सर, वो भी उसने क्लास 1 का रिप्लाई दिया था, हमारा नहीं दिया था। वो भी क्लास 1 का किसी लड़की ने टैग करके पूछा था उनको, तो वो क्लास 1 की उसने रिप्लाई दिया कि हाँ कंसिडर मे भी मे अक्टूबर में ले, उसका भी कंफर्म नहीं है। एक उन्होंने अलग से ट्वीट किया था, उसमें लिखा था कि जो इंजीनियर्स का क्लास 4 का, उनका हम सितंबर 1 to 10 से ओरल की बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफिशियल साइट पे सर कुछ भी नहीं है। ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल पे है। ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल से क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली डीजी शिपिंग की साइट पे कोई चीज होगी तभी तो बुकिंग शुरू होगी। आज वही बोल रहे थे सर, SOP रिलीज करेंगे शॉर्टली, तो बट हमारा ये प्लान है, उन्होंने ऐसे बोला। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मेरे पास कोई खास अपडेट न्यूज़ नहीं है, कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं है कि कब से एग्जाम शुरू होंगे एज पर नेविगेशन हमारे नॉटिकल साइड इज कंसर्न। तो एक्चुअली जिस दिन भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं सारे ग्रुप में डलवा दूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। बट मेरे को रोज ही आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट 10-12 मैसेजेस ऑफ द स्टूडेंट्स कि सर एग्जाम्स कब शुरू हो रहे हैं, कब शुरू हो रहे हैं, कब शुरू हो रहे हैं। मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि जिस दिन मुझे पता लगेगा उस दिन सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल ही कोई एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं, तुम तो टेंशन छोड़ ही दो बिल्कुल ही, कि तुम्हारा नंबर तो जून अभी शुरू हुआ है, तुम लोग दिसंबर 14 को पास आउट हो गए, तो तब तक तो बहुत टाइम है ना, तो टेंशन ना लो उसको। अच्छा, मैं तुम्हारे को एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, मैं आई फॉरगॉट टू टेल यू। आप लोगों के कोर्स कोऑर्डिनेटर जो है ना, वो वी हैव असाइंड कैप्टन पुरी एज योर कोर्स कोऑर्डिनेटर सेक्शन है। ठीक है, तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन बी मोर टेकन केयर बाय कैप्टन पुरी एज वेल। ठीक है, आई एम देयर बट स्टिल ही विल बी हैंडलिंग यू गाइज ऑल्सो। ठीक है, क्या सर से आपकी कोई इस बारे में बात हुई थी? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई, so just I am giving you information. He has been given the responsibility of you guys course coordinator section है। ठीक है, कैप्टन अजयपुरी जो आपको लॉ पढ़ाते हैं और जो कंस्ट्रक्शन पढ़ाते हैं, समझ में आ गया होगा। अब तो 15 दिन हो गए मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक है, सो दैट इज व्हाट। चलो अब बात करते हैं, कोई और दिमाग में क्वेरी चल रही हो तो पूछ लो भाई। सर अटेंडेंस बता दो सर कितना होना क्या?
अटेंडेंस क्या? सर कितना होना चाहिए सर मिनिमम? 100%। सर बाकी ये सिलेबस जो था वो आप सेंड करोगे ना ग्रुप पे? तुम्हारे उस पे आ नहीं रहा क्या सिलेबस? डीटीएस आ तो रहा है सारा। कहाँ पे आ रहा है सर? मुझे नहीं पता, आप बता दोगे? सर मुझे भी ढंग से नहीं पता कहाँ पे आ रहा है, लेकिन आ रहा है। मेरा मोबाइल खराब हो गया है। बट तुम लोग अभी इसमें जाओगे ना, क्या कहते हैं, अपने सेकंड मेट सेक्शन ए में, तो वहां पर फाइल्स में, जनरल में फाइल्स में जाके देखो, ट्राई करो एक बारी एग्जैक्टली वहां पे सर कैसे पहुंचे। हाँ सेकंड मेड किट पड़ी है वहाँ पे, उसमें हाँ, सब सेकंड मेट किट पड़ी है, उसमें सब कुछ पड़ा हुआ। करेक्ट, खोलो जरा उसको, सब लोग चेक करो एक बारी। कोई पहुंच पाया वहां तक? हाँ जी सर, मिल गया। हाँ, तो इसमें ना सारे सब्जेक्ट के सारे डिटेल टीचिंग सिलेबस पड़े हुए हैं, प्लस दे आर सर्टेन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जे फॉर्म, एक्सटेंशन फॉर्म एंड चेकलिस्ट, प्लस थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा कोई चीज पड़ी होगी उसके अंदर में। तो बट अभी के लिए तुम्हारा सिर्फ कंसर्न है कि तुम्हारे जो तीनों कह रहा हूँ, ऑल द डीटीएस डिटेल टीचिंग सिलेबस क्या है वो वहां पर दिया हुआ है। अब मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ, हम जब तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं तो डीटीएस से ज्यादा पढ़ाते हैं। डीटीएस से ज्यादा क्यों पढ़ाते हैं? डीटीएस प्लस हम एग्जामिनेशंस कवर करते हैं। तो लास्ट 3 से 5 साल के अंदर में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए होते हैं उसके हिसाब से भी हम चीजों को पढ़ाते हैं। तो नॉर्मली वी आर टीचिंग यू मोर देन द डीटीएस, ये मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब डीटीएस प्लस एग्जाम हम कवर करते हैं तो तकरीबन 99% सिलेबस कवर होता है आपका। 1% की गारंटी कभी नहीं रहती क्योंकि कुछ ना कुछ छूट जाता है, बट 99% ऑफ सिलेबस विल बी कवर्ड फॉर यू गाइस, दैट इज डीटीएस प्लस एग्जाम। तो कोई अगर बच्चा बोले कि सर ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ा रहे हो, तो डीटीएस में नहीं दिया हुआ, तो उसके पीछे रीजन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में आता है और ऐसा होता है चीजें आ जाती हैं बाहर से, तो हम वो पहले वो भी पढ़ाते हैं। तो हो सकता है कोई तुम्हारे को टॉपिक दिखाई दे डीटीएस में दिया हुआ नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में कुछ कोई छोटी मोटी चीज डीटीएस की छूट जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है। इट्स बोथ द वेज, पर हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कराएं। 99% सिलेबस कवर होता है। हाँ जी, और कोई क्वेरी? चलो खत्म करते हैं। अब मुझे बताओ हमने लास्ट क्या पढ़ा था? हम इक्विनॉक्शियल सिस्टम पे थे या हमने वो खत्म कर दिया था? इक्विनॉक्शियल सिस्टम स्टार्ट किया था, उसमें द कोऑर्डिनेट्स यूज्ड आर डिक्लिनेशन, जीएचए, एलएचए और एसएचए वो बताया था आपने, और डायग्राम उसका बताया था। ओके, तो मैंने जीएचए लिखवा दिया था, जीएचए की डेफिनेशंस वगैरह? नो सर। ओके, सो तुम्हारी डेफिनेशंस भी पेंडिंग है और इसका मतलब तुम्हारे उसके न्यूमेरिकल्स भी पेंडिंग है। ओके, सेक्शन बी में मैं काफ़ी आगे पहुंच गया हूँ इसका मतलब, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल होता है तुम्हारे में कहाँ पर मैंने छोड़ा था। कोई बात नहीं, आज ख़त्म कराएंगे, काफ़ी दूर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलो, तो मुझे बताओ इकोनॉमिकल सिस्टम क्या है? हाँ जी, कौन बताएगा? सेलेस्टियल बॉडीज की पोजीशन फाइंडिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और कुछ इसमें खास क्या है? इसमें रेफरेंस हमने किसको माना है? Same plane as the equator of the earth. सर इक्विनॉक्शियल और इक्विनॉक्शियल को सेलेस्टियल मेरिडियन। इक्विनॉक्शियल और सेलेस्टियल मेरिडियन। सेलेस्टियल
सेलेस्टियल मेरिडियन, कौन सा सेलेस्टियल मेरिडियन? सर ग्रीनविच से, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से और ऑब्जर्वर से। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैंने तुम्हें डेफिनेशन लिखवाई नहीं इसकी? नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो राइट डाउन दी, तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेक्लिनेशन की डेफिनेशन, जीएचए की डेफिनेशन, एलएचए की डेफिनेशन और एसएचए की डेफिनेशंस की बात करते हैं। फिर बोर्ड पे एक डायग्राम बना के और समझाऊंगा दोबारा से, और फिर हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैंडल आउट करेंगे, ठीक है? सो राइट डाउन few definitions of equinoctial system. The first one is declination. Write down the definition of declination. मेरा आज मोबाइल खराब है, somehow some problem is there. वो बूट मोड पे अटक गया है, जैसे होता है स्टार्ट होता है वहाँ पे अटक गया है, हैंग हो गया, इसलिए मैं आपको स्लाइड्स नहीं दिखा पाऊंगा, बट मैं आपको वर्बली डिक्टेट करा रहा हूँ, सारी चीजें लिख लो। द डेक्लिनेशन ऑफ, हाँ सर होम बटन एंड पावर बटन दोनों एक साथ प्रेस करके ट्राई करो सर, हो जाएगा सर। हाँ वही मैंने किया था, साउंड बटन और पावर बटन एक साथ प्रेस करके, तो वो फास्ट रिबूट के मोड पे पहुंच गया, बट उसके बाद वहां पे हैंग हो गया। नहीं सर, रिकवरी मोड से करिए सर, अगर हो सकता है तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। सर पावर बटन प्लस होम बटन सर, जो सेंटर वाला होता है ना, जो वो वाला प्लस पावर बटन। भाई मेरे फोन में तो 2 ही बटन दिए हुए हैं। नहीं सर, होम बटन नहीं, मतलब जो जिससे हम सारी स्लाइड्स को मिनिमाइज करते हैं ना। यार वही मैं बता रहा हूँ, मेरे मोबाइल में सिर्फ 2 ही बटन है, तीसरा बटन है ही नहीं कोई। एक साउंड का बटन है, वो स्क्रीन के ऊपर जो बैक बटन और वो अरे नहीं होता है भाई, सारे फोन में नहीं होता है वो बटन। भाई सारे बटन फोन में नहीं होता। सर मैं इस पे दिखा देता हूँ भाई, बच्चों की क्वेरी अगर आ रही है, ये वाला फोन है Xiaomi का Redmi 6 Pro। सर इसमें होगा सर पावर बटन प्लस जो आपका सेंटर वाला बटन है ना सर, वो मतलब स्क्रीन पे जो आप मिनिमाइज करने के लिए करते हो भाई। तो वो जब खुलेगा तभी आएगा ना, ऐसे नहीं आता है। तो खुलेगा ही नहीं तो आएगा कैसे? सर पर इसका जुगाड़ रिबूट मेन्यू से ही होगा, मतलब आप सर्च करके रिकवरी मोड से सर पावर बटन में वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रखो सर। कर दिया, वो दबाने से ही रिबूट आता है, फास्ट रिबूट पे आके हैंग हो जाता है। सर चाइना ने हैंग कर दिया सर। पावर बटन्स दोनों वॉल्यूम बटन्स प्लस पावर बटन, तीनों बटन्स दबाइए सर, उससे फोर्स शट डाउन हो जाएगा, फिर चालू करेगा। अच्छा, ये तो मैंने ट्राई नहीं करा। दोनों पावर बटन्स प्लस दोनों वॉल्यूम बटन्स प्लस पावर बटन थोड़ी देर दबा के रखिएगा, वो वाइब्रेट होगा और बंद हो जाएगा। वापस शुरू हो गया। नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, we'll have a look on this। आप लोग डेक्लिनेशन की डेफिनेशन लिखे, फिर 15 मिनट का ब्रेक होगा, उसमें बात करता हूँ मैं आप लोगों से सारे इस बारे में, जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो, ठीक है? द डेक्लिनेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी is the arc of a celestial meridian। मिंटू तेरा माइक ऑफ नहीं है बेटा। The declination of celestial body is the arc of a celestial meridian or the angle at the center of the earth contained between। Sir, after meridian, sir, can you repeat, sir? Sir, after meridian I can repeat. After meridian is or the angle at the center of the earth or the angle at the center of the earth contained between the equinoctial and parallel of declination through that body। Sir, contained between
contained between the equinoctial and parallel of declination through that body. Full stop. Declinations are measured. Declinations are measured from 0 degree to 90 degrees north or south of the equinoctial. North or south of the equinoctial. ठीक है. Now write down the next definition of GHA, that is Greenwich hour angle. Greenwich hour angle. It is the arc of the equinoctial or the angle at the poles contained between celestial meridian of Greenwich and that of the body. सर कनेक्शन कट गया था सर दोबारा रिपीट कर दो. बिटवीन से आफ्टर बिटवीन. हाँ जी सर, कोई बात नहीं. बिटवीन के बाद है बेटा सेलेस्टियल. सर शुरू से बोलता हूँ. It is the arc of the equinoctial or the angle at the celestial pole contained between celestial meridian of Greenwich and the celestial meridian passing through the body, comma measured westward from Greenwich meridian. Next definition, LHA. सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए प्लीज. हाँ जी, कॉमा के बाद. हाँ जी, लास्ट लाइन पूरी रिपीट कर रहा हूँ. कॉमा के बाद वाली लाइन थी बेटा, measured westward from Greenwich meridian. Measured westward from Greenwich meridian. अब LHA लिखेंगे. LHA में सेम डेफिनेशन है. जहां पर ग्रीनविच वर्ड यूज किया हुआ है वहां पर ऑब्जर्वर लिख दो बस. ऊपर वाली डेफिनेशन में जहां पर ग्रीनविच का वर्ड यूज किया हुआ है वहां पर ऑब्जर्वर लिख दो. बाकी सब कुछ सेम है. सब लोग कर लेंगे या मैं डिक्टेट कराऊं? कर लेंगे सर. हाँ तो करिए. LHA लिखो. ये बात बताएंगे. हाँ जी शुभम, क्या हुआ बेटा? सर कंटेन बिटवीन सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ, आपने क्या बोला था, किसकी जगह चेंज करना है? जहां भी ग्रीनविच लिखा है वहां पर ऑब्जर्वर डाल दो. ओके सर, थैंक यू. ओके सर. ओके सर. अब तीसरा लिखो. लास्ट में भी ग्रीनविच की जगह ऑब्जर्वर डालना है. बिल्कुल बिल्कुल, जहां भी ग्रीनविच लिखा है वहां पे ऑब्जर्वर डालना है बस. अब लिखो तीसरा SHA. SHA में भी वही करना है. जहां पर ग्रीनविच था जिसकी जगह ऑब्जर्वर डाला था
अब इनकी जगह पे डाल दो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, बस सेम डेफिनेशन। ओके, तो थोड़ा बोर्ड पे देखते हैं। ये मैंने शायद समझाया होगा उस दिन, बट दोबारा समझा देता हूँ। जैसा मैंने उस दिन बताया था, दिस इज इक्विनॉक्शियल, दिस इज द सेंटर विच इज द आवर पोल्स। तो अगर हम एक ग्रीनविच का मरीडियन बनाएं ऐसे, और अगर कहीं पर हमारी बॉडी है, कोई भी बॉडी, सूरज चांद सितारे, तो ये जो एंगल है इसको GHA कहेंगे। सिमिलरली अगर हमारा ऑब्जर्वर वेस्ट साइड में है, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लिया मैंने, तो इस एंगल को हम LHA कहेंगे, लोकल आवर एंगल। और सिमिलरली अगर हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज कुछ ऐसे है, यहाँ पर है, तो ये वाला जो एंगल होगा इसको हम SHA कहेंगे। ठीक है, देखो डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है। किसी को कोई डाउट है तो मेरे से बताओ। सही है सबको? अब दो चीज और बता रहा हूं इसके अंदर में, दो चीज का मतलब LHA प्लस EHA इज 360, यानी कि ऑब्जर्वर के मरीडियन से अगर मैं ईस्टवर्ड मूव करूं एंटी क्लॉकवाइज, ये लिख देता हूं मैं, वेस्टवर्ड का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और ईस्टवर्ड का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो EHA यानी कि इसको कहते हैं ईस्टर्ली आवर एंगल। सो ऑब्जर्वर से ईस्ट की तरफ जाऊंगा तो दोनों मिला के 360 हो जाएगा। इसको भी हम यूज करते हैं कभी कभी, कैसे अभी बताऊंगा। दूसरी चीज है SHA प्लस RA इज 360, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इसी चीज को मेजर करूं तो उसको कह दूंगा मैं RA। RA का मतलब हुआ राइट असेंशन। ठीक है, एक बार ये नोट डाउन करो, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। सर ये EHA ऑब्जर्वर से एरीज तक है? ना ना, ऑब्जर्वर से बॉडी तक है बेटा, ऑब्जर्वर से बॉडी तक EHA, और एरीज से बॉडी तक RA, ईस्टवर्ड।
सर वो भी थोड़ा मेंशन कर दो सर, लिख कर ऐसे आ रहे। कैसे कैसे मेंशन करूं? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, मैं तेरी बात समझ गया। एक सेकेंड, तो सर मेरा बोर्ड साफ हो गया। हाँ, this is clockwise, this is anti-clockwise. देखो ध्यान से, नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा है। नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, हाँ अभी ठीक है। चलो अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन इक्विनॉक्शियल सिस्टम। राइट डाउन द फर्स्ट न्यूमेरिकल। On a certain day in longitude, 35 degree west, LHA moon is equal to 335 degree, 335 degree, comma, GHA Aries is equal to 263 degree, 263, full stop. Find SHA moon. Find SHA moon. ये बोर्ड मिटा दूं if everybody is comfortable? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया। हाँ, on a certain day in longitude 35 degree west, LHA moon 335, GHA Aries 263, find SHA moon. हेलो, हाँ जी सर, बोर्ड मिटा दूं? सर हाँ जी बताएं। सब डायग्राम बना सकते हैं इसका? एक बार ट्राई करो, फिर मैं बोर्ड पे सिखाता हूँ कैसे करना है। जिसको मालूम है वो ट्राई करे। हाँ जी, इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम एक सबसे पहले गोला बनाएंगे। गोला बना के लिखेंगे कि ये गोला, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग द इक्विनॉक्शियल। देन we'll make a center and write down the pole. Every time we'll drop down one line, name as Greenwich.
ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कैसे हम इनको मूव ऑन करेंगे। ये बनाने के बाद फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे दोबारा से और देखेंगे क्या क्या चीज हमारे को दी हुई है। तो एक तो ऑब्जर्वर का लॉन्गिट्यूड हमारे को दिया हुआ है 35 डिग्री वेस्ट। क्या ये बात सही है? यस सही है। यस ये हमें कैसे पता लगा कि ऑब्जर्वर का लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है? लॉन्गिट्यूड 35 डिग्री वेस्ट। नहीं, इसका रीजन ये है, लॉन्गिट्यूड हमेशा ऑब्जर्वर का ही होता है, बाकी सबके कोई ना कोई एंगल होते हैं, GHA, SHA, RA, EHA, सिर्फ ऑब्जर्वर का ही लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, इस हिसाब से। अब इसका मतलब हुआ ग्रीनविच से 35 डिग्री वेस्ट की तरफ, दिस साइड इज ऑलवेज वेस्ट, दिस इज ऑलवेज ईस्ट, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। सो 35 डिग्री मींस रफ कैलकुलेशन में हमने ये ऑब्जर्वर बनाया, यहां पर हमने ये 35 का एंगल मार्क कर दिया। इतनी बात सबको समझ में आई? किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं सर। ओके, अब दूसरी चीज हमारे को क्या दी है? GHA एरीज। अब मैं इसको दूसरी चीज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे वो वाली चीजें चाहिए जो ग्रीनविच से रिलेटेड है पहले। इट इज इजियर टू प्लॉट, इट इज इजियर टू रिप्रेजेंट थिंग्स विच आर with respect to Greenwich on this circle. So मैंने दूसरी ली GHA एरीज। ग्रीनविच से 263 ऐसे चलना है मेरे को, करेक्ट? तो ये हो गया 90, ये हो गया 180 और ये होता है 270। तो 263 कुछ यहां पर बनेगा। क्या ये बात सही है? तो GHA एरीज विल बी दिस एंगल 263। मुझे बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? Anybody who has not understood? अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझे बताओ ये एंगल कितना है? 7 डिग्री 7 डिग्री सर। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये एंगल जो बच गया उसका वैल्यू हो गई 7 डिग्री की। बिल्कुल सही। अब तीसरी चीज हमारे को दी है LHA मून। LHA मून 315 डिग्री विच इज इक्वल टू 335। अब LHA मून का मतलब हुआ ऑब्जर्वर से 335 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या ये बात सही है? यस सर। अगर ये बात सही है तो मेरे पास दो मेथड है इसको करने के। अच्छा, ऑब्जर्वर से ऑब्जर्वर कितना एंगल होगा? 360। तो यहां से अगर मैं 360 चलूं तो वापस ऑब्जर्वर पे पहुंच जाऊंगा। तो 360 में से अगर मैं 335 घटा दूं तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी? 25। तो 25 में यहां उल्टा चल दूं, क्या दिक्कत है? ऐसे ये मेरा मून आ गया, ये एंगल 25 और ये बच गया। ये एंगल कितना होगा बताओ? 10 डिग्री। 10 डिग्री। इतना जो मैंने बनाया है सबको समझ में आया? जी सर। अब मुझे बताओ, मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना है SHA मून। हमें निकालना है SHA मून। ये हमारा क्वेश्चन था, यानी कि एरीज से लेकर मून तक का एंगल, एरीज से लेकर मून तक का एंगल, दिस एंगल इज ऑलवेज 90। तो कैन आई से 7 डिग्री जमा में 90 जमा में 10, दिस इज इक्वल टू 107 डिग्री इज SHA मून। 107। यस सर। 107 नहीं होता बेटा, 107 होता है। 107 कह सकता है तू, अगर अंग्रेजी में कहना है तो करो। यस सर। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मजाक चलता रहना चाहिए, है ना? हाँ जी, अब बताया मुझे किसी को जो नहीं समझ में आई बात तो
मुझसे पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गई तो मैं आपको एक क्वेश्चन आपको दे सकता हूं जो आप अभी करेंगे। यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो फिर। क्वेश्चन नंबर 2 which we will do now, वो आप लोग करेंगे। to an observer LHA sun is equal to 290 डिग्री 290 डिग्री, कॉमा GHA sun equal to 040 डिग्री, full stop. Calculate observer's longitude. Calculate observer's longitude. जी LHA कितना था? बेटा LHA था 290 और GHA सन था 040 40। ओके थैंक यू सर। सब लोग ट्राई करेंगे। पहले एक गोला बनाओ, गोला बना के लिखो कि ये गोला किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्विनॉक्शियल। फिर एक सेंटर पॉइंट ढूंढो, वहां पर P लिखो, वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉप करो, ग्रीनविच लिखो। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। 110 सर। 110 बेटा क्या? सर, ईस्ट वेस्ट सर नॉर्थ साउथ? 110 डिग्री वेस्ट। सर वेस्ट। 110। ओके, किसी का ईस्ट है? एनीबॉडी हु इज सेइंग ईस्ट? सो 110 डिग्री वेस्ट इज द राइट आंसर। और अब आप बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की ओर बिना कोई पैसे जीते। हाँ जी, सबका हो गया? बोर्ड पे करूं? हो गया सर, हो गया सर। कर दो सर एक बार बोर्ड पे। हाँ कर देते हैं सर, कर देते हैं। फिर भी ट्राई तो करो। 1 मिनट और दे रहा हूं, मैं कर दूंगा, बट ट्राई तो करो। इतना मुश्किल नहीं है बच्चे। अभी अगला क्वेश्चन दूंगा एमएमडी का, वो तो फिर बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन एमएमडी में नहीं आएंगे, बट जो अगला क्वेश्चन दूंगा वो एमएमडी का क्वेश्चन है। चलो उसकी भी बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले एक गोला बनाएंगे, उसको लिखेंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इक्विनॉक्शियल। फिर एक सेंटर ढूंढेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पोल, यहाँ पे लिखेंगे जी फॉर ग्रीनविच। फिर हम देखेंगे हमारे को क्या क्या चीजें दी हैं। आ गया सर, आ गया। ग्रीनविच छोड़ दो। यस सर, यस सर। करा देता हूँ, कोई बात नहीं। ग्रीनविच से जो चीजें दी हैं हम पहले वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सन आ गया, ये एंगल हमारे को दिया है 40 का। सब लोग ये बात समझिए, कोई डाउट किसी को तो बताओ। अब उसने हमारे को दिया है, सॉरी, GHA सन 40 और हमारे को दिया है LHA सन, कितना दिया था LHA सन? 290। अब मुझे एक बात बताओ, LHA सन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वर से सन तक का रास्ता क्लॉकवाइज, हाँ या ना? और मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, सन से ऑब्जर्वर का रास्ता एंटी क्लॉकवाइज। कोई प्रॉब्लम इसमें? जी सर नहीं। तो यहां से अगर मैं 290 चलूं एंटी क्लॉकवाइज, तो 290 का मतलब क्या हुआ? 360 माइनस 290 कितना होता है? 70 डिग्री। तो यहां से मैं चला इतना,
ये एंगल 290 और जो बच गया दैट इज 70। ये रहा मेरा ऑब्जर्वर। सही है, इसमें कोई डाउट? बस हो गया क्वेश्चन खत्म। हमें निकालना क्या था? लॉन्गिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर। सो लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 040 प्लस 070 इज इक्वल टू 110। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ गई हमारी 110 की। अब हमें देखना है ईस्ट या वेस्ट। इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, और इस तक जितने भी मेजरमेंट होती है वो सारी वेस्ट होती है। सो हमारा आंसर क्या आ गया लॉन्गिट्यूड का? 110 डिग्री वेस्ट। सही है। चलो अब ये एमएमडी का क्वेश्चन आप लोग करेंगे। लिखने में भी टाइम जाएगा, इसको समझने में भी टाइम जाएगा। राइट डाउन, पहले इस पे लिखो एमएमडी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लिखो, साथ में लिखो एमएमडी पास पेपर क्वेश्चन। सिर्फ एमएमडी लिख लो, उससे आगे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो सब पे पास ये सब लिखने की जरूरत नहीं, खाली उसके ऊपर एमएमडी लिख लो बस। यानी कि वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये एग्जाम में एमएमडी में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है। द प्लैनेट वीनस अश्विनी चतुर्वेदी, किसी का माइक म्यूट पे नहीं है, किसी का माइक म्यूट पे नहीं है, उससे हल्का हल्की सी वॉइस आ रही है। आई डोंट नो तेरा अश्विनी तेरा ही है या कोई और भी है, कोई बात नहीं। हाँ सर ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। द प्लैनेट वीनस was on the meridian of an observer. The planet Venus was on the meridian of an observer in longitude 62 degree east, 62 degree east, full stop. If the right ascension RA of Venus, if the right ascension RA of Venus at that instant is 087 degree, full stop. Sir, what is the value? 087 87 full stop. Find GHA of a star. Find GHA of star whose SHA was 162 degree, whose SHA was 162 डिग्री। एक बार ट्राई करें सब लोग। सर एक बार क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन रिपीट कर दोगे? हाँ जी सर जरूर करेंगे सर। द प्लैनेट वीनस was on the meridian of an observer in longitude 62 degree east. 62 degree east. This was the first line. ओके थैंक यू सर। ओके जी, ट्राई करो एक बारी। इतना मुश्किल नहीं है, दिखने में मुश्किल लग रहा है, 2 बार पढ़ोगे समझ में आएगा। मेक श्योर यू रीड 2 टाइम्स अगर समझ में नहीं आ रही है तो। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, एक सर्कल बनाओ और हल्का हल्का देखो क्या क्या चीज रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, पहुंच जाओगे। सर ऑन द मेरिडियन ऑफ ऑब्जर्वर था। हाँ ऑन द मेरिडियन ऑफ ऑब्जर्वर था, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑब्जर्वर का और वीनस का एक ही मेरिडियन है, इसका मतलब वीनस भी 62 डिग्री ईस्ट पे है। Sir, SHA of the star GHA of the star 137 degrees.
137 बेटा ध्यान से देख, थोड़ी गड़बड़ है। So 187 degree. 187 डिग्री, दैट इज द करेक्ट आंसर। So 1 minute, 1 minute. क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, आराम से करो, हो जाएगा, जल्दबाजी मत करो। हाँ जी, हो गया सबका या बोर्ड पे कराऊं? हो गया सर। सबका 187 आंसर आ गया। GHA ऑफ अ स्टार इज इक्वल टू 187 डिग्रीज। करा दो सर, बोर्ड पे करा दो। करा दूं? लो जी सर, करा देते हैं। तो एक गोला बनाया 187. हमने, पोल ग्रीनविच इक्विनॉक्शियल। ये सारे काम करने जरूरी हैं, ध्यान रखिएगा। पहली चीज हमारे को दी है ऑब्जर्वर लॉन्गिट्यूड 62। सो ऑब्जर्वर और वीनस दोनों एक ही लॉन्गिट्यूड पे हैं। ये एंगल 62 डिग्री का दिया हुआ है ईस्ट की तरफ, करेक्ट। उसके बाद हमारे को दिया है राइट असेंशन ऑफ वीनस। वीनस का राइट असेंशन यानी RA वीनस इज 087। इसका मतलब होता है एरीज से वीनस की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यह भी हुआ वीनस से एरीज की तरफ क्लॉकवाइज। तो यहां से हमने 87 चले, हमारे को एरीज मिल गया यानी कि 87। तो ये एंगल कितना हुआ? 25 डिग्री। क्या ये बात सही है? इतनी बात समझ में आई? यस सर, यस सर। बस अब हो गया आसान। अब उसने बोला SHA ऑफ अ स्टार 162 यानी एरीज से स्टार। SHA ऑफ स्टार इज 162 डिग्री। तो इसका मतलब होता है एरीज से स्टार की तरफ क्लॉकवाइज, यहां से 162, सिंपल। तो ये एंगल कितना बचा मुझे बताओ, ये एंगल कितना है? क्या ये एंगल 155 के बराबर है? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। यस सर, यस सर। -155 है तो मुझे चलना कितना है? 162। तो मैं यहां से चला थोड़ा सा आगे, ये मेरा स्टार आ गया और ये एंगल हुआ 7 डिग्री का और ये पूरा एंगल हो गया 162 डिग्री। क्या ये बात सही है? सही है। तो GHA स्टार कितना हुआ? तो GHA स्टार इज 180 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 187 डिग्री। सही है कि नहीं? बस ये MMD का क्वेश्चन है। MMD में ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलो यहाँ ब्रेक दे रहा हूं और यहाँ पर इक्विनॉक्शियल सिस्टम खत्म भी कर रहा हूं। ब्रेक के बाद आएंगे, तब मिलेंगे हम और स्टार्ट करेंगे नया सिस्टम और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम, दैट इज द होराइजन सिस्टम। अब इसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, होराइजन सिस्टम के लिए अपने पास प्रकार यानी कि डिवाइडर गोला बनाने के लिए या फिर कोई चूड़ी या कड़ा रखें जिससे गोले बना सकें। बहुत सारे गोले बनाने पड़ेंगे। और स्केल, एक पेंसिल, एक पेन, एक लाल रंग का पेन, एक ब्लू रंग का पेन, यानी कि 2-3 कलर के पेन अपने पास रखें, पेंसिल रखें, स्केल रखें, प्रकार रखें। इनसे हमारा काम चलेगा। सो 15 मिनट में ये सब रेडी करके आना, फिर हम बात करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं एक क्लास में। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, सी यू आफ्टर अ ब्रेक 3:45। बाय। सर कैमरा थोड़ा नीचे करेंगे? ओके सर। अभी ठीक है बेटा? यस सर। चलो मिलते हैं 15 मिनट बाद।
नीचे क्या